अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्मुन नहू सबक नंबर 4 मुस्नद इलै। मुस्नद इलै वह है जिसकी तरफ किसी इस्म या फ़ेल की निस्बत की जाए। मुस्नद यानी जिसकी तरफ निस्बत हो। तो इस्म या फ़ेल की तरफ निस्बत की जाए यानी किसी काम की तरफ या किसी नाम की तरफ। नाम से मुराद या तो कोई चीज़ हो या तो कोई इंसान हो, और उसको मुब्तदा इसलिए कहते हैं कि उससे जुमले की इब्तिदा होती है। देखिए, मुब्तदा का माना मैं आप लोगों को शुरू से बता रही हूँ कि ये इब्तिदा से बना है, और इब्तिदा का माना स्टार्टिंग होता है, तो इसीलिए मुब्तदा को शुरुआत में लाया जाता है। बहुत कम कंडीशन ऐसा होता है जहाँ मुब्तदा जो है वो शुरू में नहीं आए, तो वो बहुत अभी आप लोगों को टाइम लगेगा उसके लिए, अभी आगे वो चीज़ें आप लोग जानेंगी। फ़िलहाल ये समझिए कि मुब्तदा जो है वो शुरुआत में आता है, और यहाँ मुस्नद इलै की भी बात की जा रही है कि वो है जिसकी तरफ किसी इस्म या फ़ेल की निस्बत की जाए, और उसको मुब्तदा इसलिए कहते हैं कि उससे जुमले की इब्तिदा होती है। यानी मुस्नद इलै को मुब्तदा कहते हैं, तो कहने के पीछे के मकसद जो है वो यही है कि वो शुरुआत में आता है। मुस्नद वो है जिसको दूसरे की तरफ निस्बत करें। अब मुस्नद वो है जिसको दूसरे की तरफ निस्बत करें। मुस्नद इलै क्या था? जिसकी निस्बत की जा रही थी। इस बात को गौर से समझिएगा। मुस्नद इलै जिसकी तरफ निस्बत हो, और मुस्नद जिसकी निस्बत हो। जैसे कि अगर मैं कहूँगी ज़ैद आलिम है, तो ज़ैद आलिम है, इस बात में आलिम होने की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? ज़ैद की तरफ की जा रही है, तो आलिम होना हो जाएगा मुस्नद, और ज़ैद जो है उसकी तरफ ना निस्बत हो रही है, तो ज़ैद हो जाएगा मुस्नद इलै। यहाँ मिसाल भी दी गई है। इस्म मुस्नद और मुस्नद इलै दोनों होता है। यानी अगर कोई नाम है किसी का, कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, अगर नाम है किसी चीज़ का, तो वो आपका कभी मुस्नद भी बन सकता है, कभी मुस्नद इलै भी बन सकता है। जैसे ज़ैदुन आलिमुन के इसमें ज़ैद और आलिम दोनों इसम हैं। जैसे देखिए, ज़ैद जो है ये तो एक नाम है, और आलिम भी नाम ही है, क्योंकि कहा जाता है कि लोगों का जो अलग अलग प्रोफेशन होता है, कोई आलिम है तो कोई कारी है, कोई हाफिज़ है, कोई मुफ्ती है, तो ये भी तो अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है नाम के ज़रिए से, तो ये भी एक नाम हुआ। आलिम है, ये तो आपको बताया जा रहा है कि पढ़ा लिखा है, लेकिन आलिम भी एक नाम है, क्योंकि जितने आलिम होंगे वो आलिम के ही कैटेगरी में आएंगे, जितने हाफिज़ होंगे वो हाफिज़ के कैटेगरी में आएंगे, तो इसीलिए ये नाम हुआ। तो ज़ैद भी एक नाम है, आलिम भी एक नाम है। इसमें ज़ैद और आलिम दोनों इस्म हैं, और आलिम की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है, इसलिए ज़ैद मुस्नद इलै और आलिम मुस्नद हुआ। तो यही चीज़ आपको यहाँ बताई गई कि इस्म जो है वो मुस्नद भी होता है और मुस्नद इलै भी होता है, दोनों होता है। फ़ेल मुस्नद होता है, मुस्नद इलै नहीं होता। जैसे ज़ैदुन अलिमा, अब यहाँ ज़ैद ने इल्म हासिल किया, और अलिमा ज़ैदुन, यहाँ है इल्म हासिल किया ज़ैद ने। इन दोनों जुमलों में अलिमा की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है। अलिमा यानी इल्म हासिल करना, तो इल्म किसने हासिल किया है? ज़ैद ने हासिल किया है। इल्म हासिल करने की निस्बत किसकी जानिब हुई? ज़ैद की जानिब हुई। चाहे आप ये कहें कि ज़ैद ने इल्म हासिल किया, चाहे आप ये कहें कि इल्म हासिल किया ज़ैद ने, दोनों में इल्म के हुसूल की निस्बत ज़ैद की तरफ है, तो इसीलिए यहाँ अलिमा जो है वो आपका होगा मुस्नद, और अलिमा जो है वो फ़ेल है, और पहले ही बताया गया कि फ़ेल सिर्फ़ और सिर्फ मुस्नद होगा, मुस्नद इलै नहीं होगा। फ़ेल की तरफ आप किसी इंसान की निस्बत नहीं कर सकते, किसी काम की तरफ किसी इंसान की निस्बत नहीं होगी, और बल्कि इसका उल्टा होगा, जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए अलिमा मुस्नद हुआ और ज़ैद मुस्नद इलै हुआ। अगला है हर्फ। ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलै होता है, यानी हर्फ जो है वो तो तन्हा कोई माना अपना बता ही नहीं सकता, तो ना ही उसकी निस्बत किसी की तरफ होगी, ना ही वो किसी की तरफ निस्बत करने के लायक होगा। अगर मैं कहूँगी मैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? आप
सोच में पड़ जाएंगी कि मैंने हो सकता है कि कुछ सुनने में मिस्टेक किया या फिर इन्होंने बोला ही नहीं पूरा। तो इसीलिए हर्फ ऐसी चीज़ है कि वो अगर तन्हा है तो उसका माना ही नहीं निकलेगा, और जब उसका माना ही नहीं निकला है तो फिर आप उसको मुस्नद और मुस्नद इलैह कैसे बना सकती हैं। तरकीब, जुमला इस्मिया की तरकीब इस तरह होती है, ज़ैदुन मुब्तदा, आलिमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिल कर के जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। जैसे आप लोगों को मैंने फ़ैज़ुल अदब में पढ़ाया है। और जुमला फ़ेलिया की तरकीब इस तरह होती है, अलिमा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिल कर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। यानी शुरुआत में अगर इस्म है तो वो इस्मिया ख़बरिया कहलाएगा, और शुरुआत में अगर फ़ेल है तो वो जुमला फ़ेलिया ख़बरिया कहलाएगा। जैसे यहाँ आपको अब तरकीब करने को कहा जा रहा है, अत्तामु हाज़िरुन। अत्ताम का माना होता है खाना, हाज़िर का मतलब हाज़िर है, सामने है, तो खाना मौजूद है। अत्तामु मुब्तदा, हाज़िरुन ख़बर। अब ये अत्तामु जो है ये एक नाम है, खाना तो नाम है ना, खाना हाज़िर है। इसका क्या मतलब है कि खाना, जो चीज़ हमें खानी है वो चीज़ हमारे सामने मौजूद है। यहाँ खाना खाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ खाना के मौजूद होने की बात हो रही है। तो इसीलिए ये अत्तामु हो जाएगा आपका मुब्तदा, ये फ़ेल नहीं होगा। ये मुब्तदा और हाज़िरुन ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर के जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अलमाउ बारिदुन, अलमाउ यानी पानी, पानी ठंडा है। यहाँ भी अलमाउ मुब्तदा, बारिदुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अल इंसानु हाकिमुन, इंसान हाकिम है यानी हुक्म चलाने वाला है, तो अल इंसानु मुब्तदा, हाकिमुन ख़बर। अब ये जलसा ज़ैदुन, जलसा का माना है बैठा, ज़ैद बैठा। अब ये एक काम है, ज़ैद बैठा मतलब कि ज़ैद ने कोई काम किया, तो जलसा हो गया फ़ेल और ज़ैद हो गया फ़ाइल, क्योंकि जलसा काम है और ज़ैद काम करने वाला है। बैठने वाला जो है वो ज़ैद है, तो जो काम करने वाला होता है उसको फ़ाइल कहते हैं। जलसा हो गया फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ज़हबा अमरुन, अम्र गया, अम्र ये नाम है, ज़हबा का माना होता है वो गया, तो अम्र गया, ज़हबा हो गया फ़ेल और अम्र हो गया फ़ाइल, यानी ज़हबा काम है और अम्र है काम करने वाला। फ़ेल फ़ाइल से मिलकर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। शरबत हिंदुन, हिंदा ने पिया, हिंदा एक लड़की है, लड़की का नाम है, उसने पिया। शरबत जो है इसके सेगे से आप पहचान सकती हैं कि ये लड़की है या लड़का। जैसे हिंद जो है इससे आपको नहीं पता चलेगा कि ये नाम लड़के का है या लड़की का, लेकिन जब फ़ेल लगाया जाएगा और फ़ेल में अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए आपको जिससे पता चले कि ये मुअन्नस का फ़ेल है, तो आपको समझ जाना है कि ये नाम जो है ये लड़की का है। जैसे आप गर्दान की फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, उसी तरीके से ये आया है शरीबत, फ़ालत के वज़न पे शरीबत, तो फ़ालत जो है ये गायब का सेगा है ना, तो यहाँ पर शरबत हिंदुन हो जाएगा कि हिंदा ने पिया। हिंदा एक लड़की का नाम है, शरबत फ़ेल, हिंदा हिंदुन फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। अकला खालिदुन, खालिद ने खाया, अकला फ़ेल, खालिदुन फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। नसरा बकरुन, बकर ने मदद की, नसरा फ़ेल, बकरुन फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। अब जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सकें, क्योंकि इंशा का माना है एक चीज़ का पैदा करना, और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है, सच या झूठ को इसमें दखल नहीं होता। जैसे इज़रिब यानी ज़र्ब को पैदा करो यानी मारो। जैसे देखिए जुमला इंशाइया, इससे पहले आपने पढ़ा जुमला ख़बरिया, तो जुमला ख़बरिया में क्या था कि जिससे किसी काम के करने वाले को या कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, लेकिन जुमला इंशाइया में कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जुमला ऐसा होगा कि जिससे कोई ख़बर आपको नहीं मालूम हो सकती, क्योंकि इंशा का माना है एक चीज़ का पैदा करना, यानी किसी चीज़ का हुक्म देना। ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है।
सच या झूठ को इसमें दखल नहीं होता। यानी जुमला इंशाइया जो होता है इसमें सच्चाई और अच्छाई, बुराई, झूठ, सच ये आपको नहीं नज़र आएगी। इसमें आपको बस कोई काम पता चलेगा। जैसे कि है यहाँ इज़रिब। अब ये इज़रिब जो है इसको यहाँ माना दिया गया ज़र्ब को पैदा करो, यानी इसका असली जो माना है वो होता है कि तू मार। इज़रिब ज़रबा का माना होता है मारना। इज़रिब ये हुक्म देने के लिए आता है। जब किसी को हुक्म देना हो कि जाके उसको मारो तो उसके लिए कहेंगे इज़रिब, कि तू उसे मार। यहाँ आप ये तो नहीं बता सकती हैं ना कि उसने मारा है कि नहीं मारा है, वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। यहाँ आपको सिर्फ ये कहा गया है कि मारो। अब मारो कहने से आप कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकती हैं? नहीं कह सकती। अगर वो कहता कि उसने मारा तो आप कह सकती थी कि नहीं उसने तो नहीं मारा, या कह सकती थी कि हाँ मारा है, तो वहाँ सच्चा या झूठा कहना साबित था। लेकिन अगर कहा जाएगा कि मारो, काटो, पीटो, तो इसमें कुछ भी नहीं पता चलता है। आप सच और झूठ नहीं साबित कर सकती, तो इसीलिए इसको जुमला इंशाइया कहते हैं। अब आगे आप लोग इसकी किस्में पढ़ेंगी इंशाअल्लाह। फ़िलहाल जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से याद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के लिए आसानियाँ फ़राहम करे।